अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। वाराणसी के हवाले से एक इंडियन सिस्टर है, बड़ी ही ज़बरदस्त इन्होंने वीडियो बनाई है, तो देखते हैं वाराणसी किस तरीके से वहाँ का कह सकते हैं कि माहौल है, इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, इंजॉय करते हैं। आप भी अगर हमारे साथ इंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। वाराणसी आखिर किसके लिए जाना चाहता है? देव दीपावली, गंगा आरती, खाना, बनारसी साड़ी, स्कैम, मेरे पैसे चले गए, स्कैम हो गया इतना बड़ा। सैकड़ों लोगों की अंतिम सांसें। ये शहर कुछ 3000 साल से भी पुराना है और इसे समझने के लिए केवल एक इंसान के जीवन का पहिया काफी ही नहीं है। पर आज मैंने बनारस को हर दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की और पहेली तो नहीं सुलझी, पर एक चीज समझ में आई। बनारस आप आ तो जाओगे बट आप बनारस से वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये जगह कुछ ही दिनों में आपको हर वो भाव महसूस कराएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आप सबको हमारा नमस्कार। इस बार हम लोग आए हैं वाराणसी देखने के लिए एंड क्योंकि अभी देव दीपावली का भी अवसर है तो सारे वाराणसी की घाटों को सजाया गया है लाइट से एंड बहुत ही खूबसूरत दिख रही है और सनराइज भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। देव दीपावली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था और विजय प्राप्त की थी तो देवता लोक में जो भय क्रिएट हो गया था वो भाग गया और सारे देवताओं ने उनका स्वागत किया दीप जला के। इसलिए आज भी जब देव दीपावली मनाई जाती है तो बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं सारी घाट पे और हम लोग भी यही एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इस टाइम पे ना लेकिन बहुत भीड़ भी होती है तो आपको देव दीपावली कैसे एंजॉय करनी होगी ये आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो आज हमने हमारे दिन की शुरुआत की 80 घाट की आरती देख के, फिर हम लोग एक बोट पकड़ के आ गए हैं पंचगंगा घाट एंड बोट राइड के बीच बहुत ही खूबसूरत सनराइज हुआ और साइबेरियन सीगल्स भी हमारे आसपास उड़ रही थी, व्हिच इज सच अ वाराणसी एक्सपीरियंस। और आज हमारे साथ है विवेक जो हमारे 2-3 लोगों की टोली को बनारस दिखा रहे हैं। हर हर महादेव सबको। भारत के बहुत ही अच्छे कवि और लेखक है दिव्य प्रकाश दुबे, उनकी किताब है अक्टूबर जंक्शन, जिसमें एक लाइन है कि बनारस आप आ तो जाओगे बट आप बनारस से वापस नहीं जा पाओगे। मेंटली आप बनारस के ही रह जाओगे, बनारस का कुछ न कुछ अंश आप में रह जाएगा लाइफ टाइम के लिए। मेरे को यहाँ पे कुछ ही घंटे हुए हैं बट मैं ये ऑलरेडी महसूस कर सकती हूँ। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी नई जगह पहुंचते हो और वहां की खुशबू, आवाज, दृश्य और लोग कुछ अलग सा ही एहसास देते हैं और समय का अनुभव या तो बहुत धीरे चलता महसूस होता है या इतनी तेज कि समझ ही नहीं आता कि समय गया कहाँ। After a morning of chai and kachori, now we're here to have malayo और ये यहाँ की सबसे फेमस शॉप है malayo के लिए। It's made of milk, saffron, हल्दी थोड़ी सी, कुछ इसमें nuts डाले हुए हैं ऊपर से, बिल्कुल frothy texture है इसका and it weighs so less। मुझे इसमें यहाँ पे सिर्फ मटके का weight feel हो रहा है और कोई weight feel ही नहीं हो रहा है। Like eating clouds made of kesar. And apparently we don't know what the recipe is but it uses dew, जैसे जो ओस नहीं पड़ती इसलिए सिर्फ winter time में मिलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए एंड क्योंकि हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, अभी अच्छा सुबह का समय भी है ना। चलो बढ़ो आगे, डबल लाइन बनाइएगा, डबल लाइन। मंदिर का अनुभव तो बहुत सही था बट मैं आपको ये किस मुंह से बताऊं कि हमारे साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई और जितनी एक्साइटमेंट थी मुझे यहाँ आने की, अब वो प्रश्न में बदल गई कि आखिर मेरे साथ ही क्यों।
कैन आई टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, कभी कभार ट्रैवल करते करते ना आपके साथ कुछ इतनी ख़राब चीज़ें होंगी कि आपका पूरा मूड ख़राब हो जाएगा, आपकी ट्रिप ख़राब हो जाएगी। अब हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग फर्स्ट डे यहाँ पे पहुँचे अभी वाराणसी। द होटल दैट वी हैड बुक्ड देव दीपावली के टाइम पे हमने 1 महीने पहले बुकिंग की थी। आई हैड ऑलरेडी मेड द पेमेंट ऑल्सो फॉर द प्लेस एंड टर्न्स आउट दैट दैट होटल डजंट इवन एग्जिस्ट। तो मेरे पैसे चले गए, स्कैम हो गया इतना बड़ा, एवरीथिंग इज बुकड आउट। एंड उसके बाद यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले वी हैड टू मेक अरेंजमेंट्स की कैसे करें, किस होटल को बुक करें, पैसे वापस आएंगे कि नहीं वो उसका पता नहीं। पहले हम आए एक कैफे एंड कुछ देर के लिए अपना सामान यहाँ पे रखा, फिर निकले लोगों से बात करते हुए होटल की खोज में। एंड हर चीज इस टाइम पे महंगी, ऊपर से जगह जगह की रोड्स बंद। माहौल ऐसा था ना कि अभी शहर की खुशबू और मधुर आवाज की बजाय केवल ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था, और इस बात से मुझे बहुत निराशा हो रही थी। इतनी गर्मी में जब थकते हुए फाइनली नया होटल मिला ना, तब जाके थोड़ा अच्छा लगा। पर शाम को मूड थोड़ा सा बदलने लग गया। हमारा नया होटल ना मार्केट के बीचों बीच ही है, तो प्लान बना पान और चाट खाने का। एंड यहाँ आने का इरादा जब बनाया था तो यही तो प्लान किया था। आई फील लाइक मेरे वाराणसी आने के 3 मेन पर्पस थे। एक तो मुझे देव दीपावली देखनी थी, सेकंड ऑब्वियसली मुझे साड़ी पहननी थी तो मैं चेंज कर लिया, एंड थर्ड मुझे बहुत सारी चाट खानी है। आई लव चाट। एंड आज हमने दीना चाट भंडार, जिसके बारे में मैंने इतना सारा सुना है, वहाँ से हमने चाट खाई तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। एंड मोर देन एनीथिंग, लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द घाट इज लुकिंग। पूरी लाइट से सजी हुई है वाराणसी की घाट। और जैसे लाइट और डार्कनेस कोएग्जिस्ट करते हैं ना, वैसे ही बनारस में हर भाव का विपरीत भी है। जैसे अपेक्षा में उपेक्षा, खुशी में निराशा, क्रोध में शांति और बीच में कहीं आश्चर्य। अच्छा, कभी सोचा है कि बनारसी साड़ियाँ इतनी महंगी क्यों होती हैं, जबकि वो बनती तो पावरलूम जैसी मशीन से ही है। दिस इज इवन बेटर देन पावरलूम, कॉल्ड रैपियर मशीन्स। इसमें एक दिन में अराउंड 3 साड़ीज बनती हैं। तो इनका क्या रेंज होता है, क्या कॉस्ट? इसका कॉस्ट बहुत कम होता है। दिस साड़ी विल कॉस्ट यू अराउंड 2500। सो जब साड़ी हमारी रेडी हो जाती है तो जी। उसमें थ्रेड्स अटैच रहते हैं, तो इसको एक एक थ्रेड करके हम कट करते हैं। इट टेक्स अ डे टू क्लीन अ साड़ी। ये हमारी पावरलूम साड़ी है एंड दिस इज प्योर टिश्यू। और जो हैंडलूम होती है ना, उसमें कभी भी ऐसे थ्रेड्स नहीं होते। ओह, बिकॉज़ क्योंकि उसमें ऑलरेडी दे पंच इट। they punch it. एग्जैक्टली। Got it. वाओ। तो अब जो हम बनारस आए ही हैं, यहाँ के सबसे फेमस मशहूर हैंडीक्राफ्ट को देखे बिना कैसे जा सकते हैं, विच इज द बनारसी हैंडलूम साड़ीज। एंड ऑब्वियसली दे आर एक्सक्विजिट, एक्सपेंसिव एंड अ पीस ऑफ आर्ट। ये साड़ी बिनाई चल रही है, टिश्यू की साड़ी है और इसमें चांदी भी मिक्स होता है बाने में, एकदम महीन है। ये मशीन कितनी पुरानी है? मशीन की कला बहुत पुरानी है। तो ये जो डिजाइन आ रहा है बीच में, ये कहाँ से आ रहा है? ये जो पत्ते हैं उसमें डिज़ाइन लिखा हुआ है और ये मशीन उसको रीड करती है। जेकार्ड मशीन से वो उठता है। जैसे ये कौन सा धागा, सिलेक्टेड धागा उठना है वो ये देखिए यहाँ से उठा है। एक साड़ी बनाने में लगभग कितना समय लगता है? ये डिज़ाइन के ऊपर होता है कि कौन किस डिज़ाइन, किस लेवल का डिज़ाइन। जैसे कड़वा बूटी है तो ये 10 दिन का साड़ी है, मैक्सिमम 6 महीने तक जाता है। जिस साड़ी को बनने में 6 महीने लगते हैं, उसका दाम कितना कम होता से है? कम 4, 4.5, 5 लाख रुपए। ओह, अच्छा। अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से दशाश्वमेध घाट की तरफ, क्योंकि अभी हमारा होटल वहाँ से पास है। एंड इस लोकेशन से कहीं पे भी निकल के जाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ से आप सिर्फ वॉकिंग जा सकते हो। यहाँ पे ऑल द स्ट्रीट्स आर कॉर्डन्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द क्राउड ऑफ देव दीपावली। बट अदरवाइज ठीक है, इट्स क्लोज टू द घाट। इट्स अबाउट 700 मीटर्स फ्रॉम द घाट। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ की पतली गलियों में से लोग भी गुजरते हैं, छोटी बाइक, स्कूटर, आगे से भी लोग आते हैं, पीछे से भी। और अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है, कंजेशन बढ़ जाती है। नमः पार्वती पते हर हर
हैं दशाश्वमेध घाट आरती देखने के लिए एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स क्लोज टू द सनसेट टाइम एंड आपको यहाँ पे आके एक सीट लेनी पड़ती है। तो हमने नीचे के साइड पानी के साइड में सीट ली है जहाँ पे बहुत सारी बोट्स भी है हमारे पीछे। विश्वास क्या होता है? देखो, दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं खोया है, पर जब आप यहाँ की आरती देखने आते हैं तो आपकी पांचों सेंसेस जग जाती हैं और ऐसी सामूहिक ऊर्जा के बीचों बीच अकेलापन महसूस ही नहीं होता। यही तो है विश्वास, कि बिना जाने या परखे कि आगे क्या होगा, बस दिल में उम्मीद मिलती है कि कोई तो है जो संभाल लेगा। कितना मजा आता है ऐसे खुद से एक्सपीरियंस करने में, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ मिलके जब आप आरती सुनते हो, जब आप पूरी कोऑर्डिनेशन में सारे पंडित जी की रिचुअल्स परफॉर्म करते देखते हो, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। बहुत मजा आया हम सबको। तो अभी हम हैं मणिकर्णिका घाट में, जहाँ वह लोग जो अपनी आखिरी सांसें वाराणसी में लेते हैं उनकी चिता जलती है रोज। और ऐसी मान्यता है कि जिसकी भी मृत्यु वाराणसी में होती है उनको मोक्ष प्राप्त होता है, तो अगले जन्म में वो फिर से पृथ्वी लोक नहीं आते। इसलिए काफ़ी सारे लोग अपनी आखिरी सांसें लेने वाराणसी में आते हैं ताकि उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाए। कितना अजीब सा लगता है ये सोच के कि धरती में हर एक सेकंड एक न्यू लाइफ जन्म लेती है और हर एक सेकंड कुछ लाइफ ख़त्म भी होती है। और कुछ लोग यहाँ पे स्पेशली अपनी लाइफ का अंत प्लान करके आते हैं। और ये जगह एक बहुत ही स्टोइक रिमाइंडर है ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड द साइकिल ऑफ लाइफ। So it's nothing but a grand reminder of lives well lived, of stories written and lives that are waiting to end. तो आज है देव दीपावली और दिन में सब बंद ही था, तो हम शाम को पैदल निकले घाट पर जाने के लिए। एंड आई एम नॉट गोना लाई, मेरे मन में तो काफी डर था भीड़ को लेके, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना था यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। गिले शिकवे सभी तुम भूल जाओ, मिटा दो दूरियां नजदीक आओ, मिठाई में जरा सा प्यार खोलो, दिवाली है जरा खुल के मनाओ। आज के दिन के ढेर सारे स्ट्रेस के बाद आप सबका देव दीपावली में स्वागत है। यहाँ माहौल में इतनी ज्यादा एनर्जी है एंड इतनी भीड़, ओह माय गुडनेस। बट आज हम लोग शिव जी का आगमन करेंगे दीपों के साथ, लाइट्स के साथ, एंड यहाँ पे फायरवर्क्स एंड लाइट शो का भी प्रदर्शन होने वाला है। और यहाँ पीछे जो दीप जल रहे हैं उनको देख के मेरा मन बहुत अच्छा हो गया ऑलरेडी। कहते हैं हर दीप के तले अंधेरा होता है, पर आपने कभी देखा है कि बहुत सारे दीप जब साथ में जलते हैं तो नीचे का अंधेरा भी गायब हो जाता है। वैसे ही हम सब के अंदर थोड़ा डर होता है। डर बुरा नहीं है, क्योंकि वो ही तो खुद की रक्षा करना सिखाता है। लेकिन संतुलन बिगड़ जाए तो वही डर खुद को रोकने का काम करता है। कहते हैं देव दीपावली के दिन सारे भगवान स्वयं काशी आए थे शिव जी का स्वागत करने। तो आज भी जब हम दीप जलाते हैं तो समझ जाओ, मन में डर वाले अंधेरे को खत्म करने का समय आ गया है। प्रदर्शन था, पानी में नाव, आसमान में रंग और रंगों का प्रतिबिंब। सच में ऐसा माहौल और फायरवर्क्स जीवन में कम ही देखने मिलते हैं, तो अनुभव तो दिल को छूने वाला था। मगर आपके साथ साथ यहाँ इंडिया के हर कोने से आए लोग होंगे, तो आप ग्रुप बना के ही जाना, क्योंकि निकलते हुए भीड़ भी है और रोड्स भी सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए ही खुली है। यहाँ पे देव दीपावली के बाद कितना कचरा हो जाता है? ढेर कचरा हो जाता है, ढेर दिक्कत परेशानी। ओहो, आज त्योहार के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा कचरा किस चीज का मिला?
पड़ाका का मिला है, फुग्गा का मिला है, यही सब का ज्यादा मिला है। चाय वाले गिलास का सब ज्यादा मिलता है। झाड़ू मार के जाएं 2 घंटे के बाद फिर कूड़ा हो जाएगा। प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। इस पटर लोग को आदमी बढ़ाना चाहिए। हम लोग जितने रहे 5-7 आदमी है उतने ही काम कर रहे हैं जी। इसमें आदमी 12-14 सबसे ज्यादा बड़ा गाड़ी हम लोग रविदास तक 80 का काम करते हैं। अभी वहाँ तक जाना है हम लोग को। लेकिन आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि कब कचरा करो, कम कचरा करो ऐसा? अब कैसे कही जा, माँ भी लेके चिलैबा करलन जा, कितना जनता के कहबा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप घाट को साफ रखते हैं उसके लिए। कूड़ा तो डस्टबिन लगा है। कूड़ा जहाँ चाय पियेंगे, जहाँ कुछ करेंगे वही फेंक देंगे, ले जाके डस्टबिन में नहीं डालेंगे कि वहाँ डाल दें। तो अभी हम लोग सफाई कर्मचारियों से बात कर रहे थे यहाँ के, और मुझे तो लग रहा था कि हम लोग सिर्फ 100-200 वॉलंटियर है, इतना सारा कूड़ा है, कैसे उठाएंगे हम लोग। लेकिन उनकी बात सुन के तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि सिर्फ 5 लोग हैं, 1 दिन का एफर्ट है हमारा, और ये उनका रोज़ का काम है। तो प्लीज़ यहाँ पे अपना ट्रैश सिर्फ डस्टबिन में डालें, ताकि उन्हें कलेक्ट करने के लिए तो मेहनत कम लगे। तो आज सारे वॉलंटियर्स ने मिलकर इतना सारा वेस्ट इकट्ठा किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। And a special mention for all the kids also who joined us today. And I hope हमारे next clean up drive में आप सब लोग भी ज्वाइन करेंगे and हम लोग मिलकर और भी ज़्यादा ट्रैश इकट्ठा करेंगे। क्या खुशी मिली सागर में से बूंद भर कचरा उठाकर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़की इस पूरे टाइम मुझसे बार बार पूछ रही थी नाव पे घुमाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोल दिया तो मैं घुमाऊंगी। अच्छा, कौन कौन लोग पहली बार जा रहे हैं? वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे साथ सबके साथ सुना था कुछ शहर और वहाँ के अनुभव इंसान को बदल देते हैं, लेकिन ये शहर ने मुझे जिंदगी के 8 भाव महसूस कराए, और ऐसा लगा मानो किसी पुराने दोस्त के साथ बैठकर लंबी लंबी बातें करी हो, और कुछ ही पलों में अपने बारे में सब कुछ कहे और सुन लिया। इसलिए सच ही कहते हैं, ये शहर सिर्फ देखा नहीं जिया जाता है। यहाँ बस दिल खुला रखना और थोड़ा सब्र निकाल के आना, क्योंकि वाराणसी धीरे धीरे अपने रंग और राज खोलती है। And with this we come to an end of this वाराणसी vlog। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। एंड अगर और वीडियोस बिंज करनी है तो I've mentioned some over here and I'll see you next time। Bye bye। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। सिस्टर जो हैं बहुत ही कमाल किया इन्होंने। वीडियो बहुत सारे लोगों की हमने देखी हैं, पहली बार इनको हमने सुना है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने वीडियो कैप्चर की है। और वाराणसी को अगर देखा जाए तो सनातन धर्म के हवाले से अगर कहा जाए तो शिव जी के हवाले से बड़ा ही कह लें कि इसे सम्मान की नज़र से देखा जाता है। और वाकई बात यह है, कुछ जो जगह होती हैं, कुछ जो शहर होते हैं, उनमें जैसे जैसे इंसान जो है उसमें टाइम पास करता है, टाइम गुजारता है, तो वो जो जगह है वो इंसान को अट्रैक्ट कर लेती है। वो इंसान को फिर जो है रास्ते में कह सकते हैं कि बांधे डालना शुरू कर देती है कि वहाँ से जाना वाकई ये ऐसा होता है कि मुश्किल हो जाता है। दुनिया में बहुत सारे शहर हैं, हर रास्ता का एक अलग से हिसाब है ना, हर कोई जिसको जो मानता है तो वो उस हिसाब से। तो वाराणसी में अगर देखा जाए तो शिव जी के जितने भी भक्त हैं, शिव जी से प्रेम करने वाले हैं, तो उनके लिए अगर देखा जाए दीपावली वाला ये जो दिन आता है, ये उत्सव जो आता है तो बड़ा खास होता है। और इससे जो है मनाने वालों का अगर देखा जाए तो वो हर कह लो के साल में यहाँ इस मौके के ऊपर आते होंगे। तो वाराणसी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से घाट का जो कह लो के नज़ारा देखने के लिए मिला, या यहाँ अगर देखा जाए जो रहने वाले लोग हैं,
यकीन करें उनका क्या अनुभव होगा, किस तरीके से यहाँ कह लो कि जिंदगी के लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में तो हमें ये जानने का मौका मिला कि वो तो जिंदगी के आखिरी पल गुजारना ही यहाँ चाहते हैं कि आखिरी जिंदगी की कह लो कि जो घड़ियां हैं यहाँ नसीब हो जाए और यहाँ ही उनकी चिता जो है वो जलाई जाए। तो इसके साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है लोगों का सारा ध्यान होता है। तो देख लें कि एक अलग ही सिनेरियो है, कुछ जो है दीपावली को मनाने के लिए आते हैं, कुछ यहाँ जिंदगी के आखिरी पल को गुजारने आते हैं। तो ये मेन बात है कि सनातन में अगर देखा जाए जो वाराणसी का एक मुकाम है वो बड़ा अलग है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो हमने एक दो पहले भी वीडियो वाराणसी पे इसके ऊपर रिएक्ट किया हुआ है। और वाराणसी के खाने अगर देखा जाए तो यहाँ क्या कह लो कि लोगों का जो रहने का हेयर स्टाइल हो, रहने का जो कह लो कि स्टाइल है और जो खाने पीने का वो अलग है। यहाँ हमें सिस्टर से कहीं ना कहीं देखने का मौका मिला कि किस तरीके से जिंदगी को एंजॉय किया जा सकता है। इंडिया में यकीन करें बहुत सारी जगह हैं, वहाँ ये एक शहर भी है जहाँ आकर जिंदगी का पूरा लुत्फ लिया जा सकता है। बाकी ये है कि मेन बात ये भी आ जाती है बीच में कुछ लोग जो है इस तरीके के भी होते हैं जो कहीं ना कहीं दबा होते हैं अपने कह सकते हैं कि कर्मों के कारण। देख लें कि बहुत सारे लोग तो वाराणसी जो है जिंदगी के आखिरी पल गुजारने आते हैं, जिंदगी की खुशियां दोबारा करने आते हैं। पर यहाँ एक होटल वाले ऐसे भी हमें देखने के लिए मिले जिन्होंने अपने कह लो के कर्मों में जो है ये बुरा कह लो कि एक अपना निजाम उन्होंने लिखा हुआ है, लोगों को धोखा दे रहे हैं। इन्होंने 1 महीना पहले बुकिंग करवाई थी, तो 1 महीना पहले करवाने से थोड़ा सा रेट कम हो जाता है तो इंसान को ज्यादा कह लो कि बेहतरी होती है, क्योंकि जब पहले से आपका एक जगह आपकी डिसाइड है तो आपको टेंशन नहीं होगी। तो ये सिस्टर ने भी वही तरीका किया, पर कहीं ना कहीं धोखा बहुत बुरी चीज है, किसी को भी नहीं देना चाहिए। जब इन्होंने अपनी आंखों से आकर देखा जो इनके साथ स्थिति बनी तो बड़ी मुश्किल होती है। देखें कि एक इंसान रिलैक्स फील कर रहा है कि उनको जो जगह मिल चुकी है, बस उन्होंने जाना है फुल जिंदगी को जितने भी दिन डिसाइड हुए हैं उसको एंजॉय करना है, पर ऐसा धोखा हो तो बड़ा बुरा है। देखें कि अगर वो हिंदुइज्म से तल्लुक रखते हैं तो शिव जी को उन्होंने नाराज कर लिया है, अपने ही कर्मों में कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज लिख ली है जिसका उन्हें हमेयाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी मेन बात आ जाती है वो पल बड़े मुश्किल होते हैं किसी भी इंसान के लिए, जिनको कहीं ना कहीं जो है जगह के हवाले से मैं जानता हूँ रहने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वाराणसी जैसी जगह जो है जिसमें टूरिज्म आए रोज जो है ये अगर देखा जाए दीपावली के हवाले से अगर देखा जाए तो उन दिनों में तो और भी ज्यादा मुश्किल होती है, तो इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल थी। पर फिर भी देख लें कि शिव जी ने इनके ऊपर कृपा की और वो उनको सारी स्थिति जो है उनकी हल हुई। इसके बाद जो इन्होंने ड्रेसिंग की है, जो इस मौके को कैसे एंजॉय किया जाता है, जो इनका एक्सपीरियंस देखने के लिए मिला, जो इनका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एक कह ले को जो स्टाइल था इस चीज को कैसा मनाया जाए वो बड़ा जबरदस्त था। मेरे नजदीक तो यही है कि जिंदगी को इंडिया में बंदा आसानी से जी सकता है, एंजॉय कर सकता है। देखें कि हर एक नया दिन जो है इंडिया में कैसा देखने के लिए मिल जाता है, 1 महीने में कई दिन मिल जाते हैं कि उत्सव से ही उत्सव जो है वो मनाने के लिए मिल जाते हैं। तो इनका हमें देखने के लिए मिला कि इन्होंने ये दिन थे वाराणसी में किस तरीके से एंजॉय किए, वो देखकर काफी जबरदस्त लगा। इसके बाद अगर देखा जाए जो आरती वाली रात होती है, जो दीपावली वाली रात होती है, वो इन घाटों के ऊपर अगर देखा जाए तो लोगों की संख्या, साथ में कह लो कि हर बंदा जो है इस उत्सव को लेकर इतना सिंसियर होता है कि हर कोई जो है उसके अंदर एक नई सी ऊर्जा जो है वो हमें इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिली। बाकी जो है जो पूजा होती है, जो कह सकते हैं कि जो इन्होंने आरती पूजा जो की जाती है वो देखने के लिए मिलता है कि उसका जो सिनेरियो बनता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। बहुत सारे लोग जो है कश्तियों में बैठ के आगे से उसको एंजॉय करते हैं, वो भी चीज देखने के लिए मिली, बहुत जबरदस्त लगा। बाकी थोड़ा सा जो इन्होंने बीच में दिखाया, सफाई करने वाले कर्मचारी बहुत कम हैं, जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी स्थिति उनके लिए मुश्किल हो जाती है। बाकी यह है कि फिर भी अच्छी बात है कि इंडिया में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, और सफाई वाले भी रखे हुए हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही खूबसूरत व्लॉग जो है बनाया गया है और बड़ी मेहनत की है हमारी जो बहन है उन्होंने, और बड़ा क्या लगे, मुझे तो अच्छा लगता है इस तरह की जगह देखने का। जो बनारस है वो वैसे भी हमारा फेवरेट है क्योंकि पुररौनक शहर है। वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ही पुररौनक है, एक से बढ़कर एक जगह है, लेकिन बनारस जो है ना उसकी कुछ खास चीजें हैं, इतिहास है एक उसका। इतिहास ये है कि बनारस के पान कहते हैं कि बड़े मशहूर हैं और साड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो पान, हर दूसरा बंदा गुटखा मतलब खाता है।
तो इन्होंने भी जो है वो चार्ट चेक किए यहाँ की और साड़ियाँ जो हैं वो खरीदी हैं। साड़ियाँ इन्होंने बताई, इन्होंने कहा महंगी हैं, तो उनके ऊपर मेहनत भी बहुत है इसलिए वो महंगी है। लेकिन बनारस में जो घाट हैं, कहते हैं कि मुख्तलिफ घाट जो हैं वो वहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन जगह एक ही है। तो बताया ये जाता है कि वहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग जाते हैं ज़्यादातर, जिनकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं, तो वहीं पे उनकी कोशिश होती है कि उनकी वो आखिरी सांसें ख़त्म हों ताकि उनकी मोक्ष प्राप्ति हो। मोक्ष प्राप्ति मतलब कि ये जो सांसारिक जीवन मरण का जो चक्कर है ना, इससे जान छूट जाती है, फिर वो संसार में जो कह लें कि दुनिया में नहीं आते। तो इतिहास जो इन्होंने बताया शिव जी के माध्यम से कि देवपाली कहते किसको है, तो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा देवपाली का इतिहास जो है वो इस तरह से है क्योंकि हमने देवों के देव महादेव देखी है, तारकासुर और उसके बेटे जो है मिल के उन्होंने त्रिपूर्ति जो है वो उसका निर्माण किया था, और उसकी वजह से पूरी सृष्टि का जो माहौल है वो बिगड़ने जा रहा था। तो शिव जी ही थे जो उसको खत्म कर सकते थे और एक ही बाण में खत्म करना था। तो उन तीनों का एक सिमत में आना और एक बाण चलना, उसका इंतजार था। तो वो आ गया है, शिव जी ने एक ही तीर मारा, वो तीनों का विनाश कर दिया। उसके बाद जितने भी देवता थे वो आए स्वागत के लिए, उन्होंने शिव जी का शुक्रिया अदा करने के लिए। जो उत्सव मनाया जाता है उसी को कहा जाता है कि देवपाली। देवपाली के नाम से ये उत्सव जो है बनारस में मनाया जाता है। और फायरवर्क देखने के लिए यार बहुत दूर दूर से लोग जो हैं वो बनारस की घाट पे आते हैं और देखते हैं। वाकई बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है और यकीन जानिए कि दिल को छू लेने वाले मंजर जो है ना वो यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। बाकी दिल के गहराइयों से इन जो हमारी दीदी हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ एक चीज़ के लिए कि जो मासूम बच्चे वहाँ पे मौजूद थे आयशा फाउंडेशन की तरफ से। पहली बात तो यह है कि बच्चों ने काम बड़ा किया, सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा है और एक पैगाम भी दिया है, कोशिश करिए कि घाट के किनारे पे जो गंदगी है वो ना फैलाइए। लेकिन उन बच्चों की ख्वाहिश थी नाव में बैठना। यार देखें, कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं ना, आप कहते हैं कि मुझे सुकून चाहिए, मुझे शांति चाहिए, तो कभी किसी को छोटी छोटी खुशियां दे के देखिए, इतना अंदर सुकून मिलेगा कि हमारी सोच से भी बाला। हम सुकून लेने के लिए आउटिंग पे जाते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, तो सुकून वो नहीं आता। लेकिन जब आप किसी को छोटी सी भी खुशी देते हैं ना, वो जो आनंद मिलता है ना, उसका जो कह लें कि वो उस वक्त के जो मंजर होते हैं, जो लम्हे होते हैं, वो बड़े पुरकशिश होते हैं। वो इतना पुरसुकून लम्हा होता है ना कि यकीन जाने कि आत्मा जो है वो बिल्कुल हल्का फील करती है। ऐसे लगता है कि हमारी आत्मा जो है ना उसके ऊपर जो बोझ था वो सारे ही उतर गए। मासूम बच्चों को इन्होंने नाव पे बिठाया और उनकी खुशी का जो नजारा था वो ही इनका आनंद था। और इनके पूरी यात्रा का कह लें कि सबसे खूबसूरत लम्हा वही था जिसमें इन्होंने फूल जैसे मासूम बच्चों को खुशी के चंद लम्हे दिए। कोशिश करिए कि अपने आसपास जब आप भी किसी को देखें, छोटी छोटी खुशियां लोगों में बांटना शुरू कीजिए। जबरदस्त जी, वाकई बिल्कुल ये छोटी सी बात नहीं है। देखें कि किसी एक इंसान को भी खुश कर लेना, वो भी देखें कि भाग्य में लिख जाता है और इंसान को उसका भी पुण्य मिलता है। बाकी इन्होंने बहुत सारे बच्चे जो है उनको क्या लगे खुश किया, उनके साथ वो लम्हे शेयर किए और उनकी क्या लगे वीडियो भी कैप्चर की। उनको भी जिंदगी भर में ये पल याद रहेंगे कि उनको किस तरीके से यहाँ आनंद मिला था। तो बहुत जबरदस्त लगा। वाराणसी एक जबरदस्त जगह है और इसके हवाले से अगर देखा जाए लोगों की जो आस्थाएं हैं वो भी जबरदस्त हैं। बाकी साड़ियों के हवाले से हमें आज पता चला जी, इंडिया में लाखों के हिसाब से 20 रुपए वाली साड़ियां बनती हैं जो 6-6 महीने में बनती हैं। तो बहुत जबरदस्त ये सिटी है, इसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो काफी हैरान कौन है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।